कोई मेहमान आपके घर आया, रिश्तेदार आया या गुरु आया, तो गुरु की हमने खूब सेवा की, वो हमारा कर्म था, धर्म था। लेकिन और कोई परंपरा का संत आया या कोई और धर्म का संत आया या कोई भी दीन दुखी आया, उसने भोजन की केवल जिज्ञासा की, लेकिन उसको हमने घर से लौटा दिया, तो यहां भी हमारी भक्ति की कमी हो रही है। क्योंकि हमें जो सद्गुरु ने कहा भूखे को कुछ दे, तो वो संदेश तो पीछे चला गया कि आप तो गुरु ही दूसरा भेष बना का या दूसरे संत के रूप में कि हमारा चेला देखते कितना दयावान है, मेरी सेवा करता है, कि दूसरे पंथ की, दूसरे जीव की करता नहीं करता। तो इसलिए जब हम सद्गुरु कहते कि जीव आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, तो जीव आत्मा तो समय है सभी जाति के अंदर, सभी धर्मों के अंदर। तो हम किसी जीव आत्मा को भगा रहे हैं तो परमात्मा को ही तो भगा रहे हैं, सद्गुरु को ही तो भगा रहे हैं। गुरु का आदेश का पालन नहीं कर रहे ना। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब के, जब कबीर चौरा बनारस में रहते थे, सभी धर्मों के उनके पास सभी धर्मों के साधु संत लोग, भक्त लोग आते थे कथा विचार सुनने के लिए, उनका सत्संग सुनने के लिए या उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब सभी को भोजन करा कर घर से भेजते थे। वहां तक कि उनके पास धन नहीं था, उधार ला ला के खिलाते थे। एक बार की तो कथा ऐसी है कि लोई उनकी शिष्य थी, वो लोई शिष्य थी, तो वो शिष्य कैसे बनी ये भी आपको थोड़ा सा दृष्टांत डाल देते हैं। क्योंकि उनके पिताजी सूफी संत थे जो कबीर साहब के पास सत्संग सुनने के लिए आते थे। वो सत्संग घर में जाकर सुनाते थे। उनकी एक ही लड़की थी, वो पत्नी गुजर चुकी थी, तो छोटी बच्ची थी, सत्संग सुनती थी, उसको भी अच्छा लगता था। उसके मन में एक दिन आया कि पिताजी आप चले जाएंगे तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा। क्योंकि उसके पिताजी भी पाखंड को नहीं मानते थे, सूफी संत भी पाखंड को नहीं मानते, तो आसपास के समाज के लोग उनसे घृणा करते थे। तो उसके पिता ने कहा कि बेटी, आज आसपास के समाज के लोग तो तेरा सहायता नहीं करेंगे, मैं नहीं रहूं तो तू कबीर साहब के पास चले जाना। कि मैं उनको पहचानूंगी कैसे, कि वो जब आएंगे सत्य की बात करेंगे और सत्य उपदेश करेंगे, किसी जाति धर्म की विशेष बात नहीं करेंगे। उनकी ये पहचान रहेगी, तमोरा रहेगा, खड़ताल रहेगी और अपना टूटे फूटे भेष में रहेंगे। तो उस समय की परिस्थिति आई, उसके पिता का शरीर छूट गया, तो आसपास में जावे तो कोई उसको भोजन पानी ना देवे, बेचारी भूखी सोवे या किसी का झाड़ू पोंछा करे। तो उसके मन में आया कि मैं झाड़ू पोंछा इन लोगों के घर कर रही हूँ तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मेरे अब्बा ने बताया कि कबीर साहब के पास जाओगे, वहीं सेवा करोगे तो आपका जीवन धन हो जाएगा। तो समय की बात हुई, कबीर साहब उधर से उस रास्ते से गुजरे, उस गांव में भजन कीर्तन कबीर साहब ने किया। वो भी सुनने के लिए कोई संत आए हैं, भाई भजन ज्ञान दे रहे हैं, वो भी गई, उसने सुना, उसे अच्छा लगा। उसने फिर जब सभा समाप्त हो गया, सत्संग समाप्त हो गया, तो उसने उनसे बात की, चर्चा की कि आप कौन हैं। कि मैं कबीर हूँ। कि आपकी बात विषय में तो मेरे अब्बू जान मुझे बताते थे कि क्या नाम था, कि ये नाम था। हाँ, वो मेरे पास तो सत्संग सुनने के लिए जाते थे। कहाँ गए तेरे अब? कि वो तो गुजर गए और मैं घर में अकेली भूखी प्यासी रहती हूँ
और मेरे पिताजी ने कहा अगर तेरा कोई सहारा नहीं है तो कबीर साहब के साथ रहना या उनके आश्रम पर सेवा करना, तेरा जीवन धन हो जाएगा। तो कबीर साहब ने उसकी हेल्प करने के लिए उसको अपने साथ रखे और फिर अपना कबीर चौरा में वो रही, वहीं पर सेवा, भोजन पाजन की सेवा अपना करती थी। वो भी ज्ञानी, पक्की ज्ञानी हो गई, रही, ज्ञान सुनती थी। तो जब संत लोग आते थे, घर में कुछ नहीं रहता था, लेकिन सेठ से उधार लाती थी। यंग थी, खूबसूरत थी, ज्ञानी थी। जब व्यक्ति ज्ञानी होता तो उसका चेहरे पर रौनक आई जाती है, डबल रौनक हो जाती है। तो सेठ के मन में पाप आ गया कि मैं तुझे कब तक उधार देता रहूं, ऐसा तो मेरा काम नहीं चलेगा। इस उधार के बदले में तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो उसने लोई ने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन अब तुम मुझे राशन दे दो, मेरे घर संत बैठे हैं, उनको भोजन खिलाना है। वो राशन पानी ले गई, भोजन संतों को खिलाया। उसके बाद रात के 12 बज गए, सब लोग, संत लोग सो गए, कुछ लोग आसपास के लोग चले गए। तो लोई ने कबीर साहब से बताया कि मैंने किसी को वचन दिया है और मुझे जाना है। कि क्या वचन दिया है? कि इस राशन के बदले मैं उसके साथ रहूंगी उसके साथ रात को। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है, तू नहा धो, तैयार हो और मैं तुझे लेके चलता हूँ। कबीर साहब ने मना नहीं, क्योंकि दोनों ज्ञानी। वर्षा घनघोर हो रही थी, तो कबीर साहब उसको कपड़ा उड़ा के या छाता उड़ा के लेके आए जो भीगे नहीं। रात का 1 बज गया, दरवाज़ा खटखटाया। सेठ का भाई कौन आ गया? सेठ को पता था, हाँ वो उसने वायदा करा वही आई होगी। अब सेठ ने जैसा गेट खोला, बारिश झमाझम हो रही। तो चक्कर में पड़े, भाई कबीर साहब वो कंधा पर बैठा कर लेके आए, वो ये भीगी नहीं। कि ये व्यक्ति कितने ज्ञानी हैं, अपने वचन का पालन करने के लिए, अपने गुरु का पालन करने के लिए ये मुझसे राशन ले गई और इसने अपना जीवन दांव पे लगा दिया अपने गुरु के आदेश के लिए। और मैं इतना तुष्ट प्राणी, ऐसे महान भक्तों के, संतों के एक राशन के बदले इनका, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। तो उस सेठ ने फिर कबीर साहब के चरणों में आकर माफ़ी मांगी और फिर वो उनका शिष्य बन गया। तो जब ऐसा अटूट भक्ति होती है तो प्रेम की वर्षा होती है, जिसको सदगुरु कहते हैं गगन गरसे आमी बरसे गहन गंभीर, चाहो दिशा दामनी दम के भीगे दास करिए। जब ऐसी परिस्थिति हमारी भक्ति की आती है तो इन आंखों से झर पानी गिरता है। और पल पल उस परमात्मा की तड़प में हमारी आंखों से एटू झरने की बात, गहर गंभीर, हम गहर गंभीर, इतने गंभीर हो जाते हैं कि उस बातों को सोचकर, उस समय को सोचकर कैसे परमात्मा से मिलन होगा, गुरु से मिलन होगा, सदगुरु से मिलन होगा, उस समय हमारी आत्मा विभोर हो जाती है, गहर गंभीर हो जाती है। कहते ना मौसम आज गंभीर है, वर्षा होगी जरूर। तो ऐसी वर्षा हमारे आंखों से होती है। गगन गरजे, उस समय बिजली की चमक की तरह उसका आत्मा ऊर्जा उसका संपर्क करती है। ऐसी तड़प और ऐसी जब होती है तो उसके रोम रोम से उस परम सत्ता की खुशबू निकलने लगती है। जैसे महापुरुषों के इस सिर के आसपास परम शक्ति दिखाई देती है ना, तो वो परम शक्ति होती है।
ओपन होने लगती है। जैसे किसी महापुरुष के पास, किसी गुरु के पास, किसी अपने सज्जन व्यक्ति के पास जाते हैं गांव बस्ती में या कहीं भी जाते हैं तीर्थ धाम में, ऐसा कोई व्यक्ति मिलता तो उससे मिलकर बहुत शांति मिलती है। कहते ना, इस सज्जन से मिलकर बहुत हमको परम आनंद की प्राप्ति हुई। तो उसके बॉडी के सेल जो ऊर्जा निकल रही है वो हमारी उसको प्रभावित कर रहा है। हमारे वाइब्रेशन, जो विकारों का वाइब्रेशन उसको कट कर रहा है, अच्छे वाइब्रेशन को कैच कर रहा है, उसको ऊर्जा दे रहे हैं, हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो वहाँ हमको अच्छा लगता है। और कोई भी, अब दूसरी जगह जाते हैं, व्यक्ति कितना भी धर्मचारी हो, लेकिन वो उसके कार्यक्रम या उसके कर्म शैली ठीक नहीं है, तो वहाँ जाने के बाद मन घिन्न हो जाता है। होता नहीं होता? आप हमसे बड़े हैं, आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए होंगे। ऐसी अनुभूति होती है कि कहीं अच्छी जगह जाने के बाद भी मन घिन्न हो जाता है, वहाँ अच्छा नहीं लगता। तो उसकी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को वो माइनस कर रही है, तो वहाँ हमको अच्छा नहीं लगता। तो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में सत्य जरूरी है। सत्य के बगैर सतगुरु की प्राप्ति नहीं है, और सतगुरु की प्राप्ति बगैर सतलोक की प्राप्ति नहीं है। और सत्य की प्राप्ति जब होगी जब हमारे जीवन में वातावरण सत्य होगा, माता पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति मानवता का भाव होगा। पहले तो हम मानव बनेंगे ना, मानव बनना ही मुश्किल बात है। मानव बन गए तो भक्ति तो अपने आप पैदा हो जाएगी। अगर हम मानव बन गए तो भक्ति का तो जन्म अपने आप पैदा हो जाएगा। जैसे कि किसी मंदिर में किसी मूर्ति को हम बैठाते हैं, मूर्ति एक बार मंदिर में जाती है, वो भगवान बन जाती है। लेकिन इंसान रोज उसी मंदिर में जाता है, लेकिन इंसान बनकर नहीं निकलता। मूर्ति एक बार मंदिर में गई, भगवान बन गई, लेकिन हम उसी मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे। तो हम अच्छे हैं या मूर्ति अच्छी है? हमसे ज्यादा समझदार तो मूर्ति है फिर, है? वो तो एक ही बार मंदिर में गई, भगवान बन गई। हम बार बार जाते हैं लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे। ये सोचने का विषय, चिंतन का विषय है। अब मूर्ति हमने मंदिर में बैठाई है, अच्छी बात है, पूजा पाठ करना चाहिए। अब मूर्ति से भी ज्ञान की सीखने की जरूरत है। मूर्ति किसी की निंदा नहीं करती, चुगली नहीं करती, बेईमानी नहीं करती, गुंडागर्दी नहीं करती, शराब नहीं पीती, अंडा नहीं खाती, मांस नहीं खाती। क्या बैठी है? ध्यान में शांत बैठी है। कितना कुछ सिखा रही है मूर्ति, हमको ध्यान सिखा रही है, जो हमसे जो विधि आत्मा से परमात्मा की तरफ लेके जाती है। शांति सिखा रही है, शांत बैठी है मूर्ति। और शांति की खोज में दुनिया है। शांति नहीं मिलती, और शांति की किरणें तो मूर्ति दे रही है घर में बैठी है कि भाई जैसे मैं शांत बैठ ऐसे तू बैठ जा, तो कुछ प्राप्ति मिल हो जाएगी तुझे। लेकिन हम उसके आगे तो दीपक जलाते हैं, लेकिन अपने अंदर ज्ञान का दीपक नहीं जला रहे। भक्ति रूपी तेल हम नहीं डाल रहे उस दीपक में, विवेक रूपी बाती नहीं लगा रहे, और सत्य रूपी सलाई से उसको जलाए नहीं, तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश कैसे होएगा?
परमात्मा और ज्ञान हमारे आसपास में बिखरा हुआ ही है। उसी को सतगुरु कहते हैं कि मोको का खोजे बंदे मैं तो तेरे पास में। सतगुर उसी को समझा रहा सतगुरु कबीर साहब कि मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत में, ना मंदिर में, ना काशी कैलाश में। कहाँ खोज रहा तू? वो तो तेरे पास में बैठा हूँ भैया, माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में। तू कहाँ खोज रहा? ना जप में, ना तप में, ना व्रत उपास में, क्रियाक्रम में रहता। कोई ज़्यादा बड़े तपी हो गया था, संन्यास ले लिए, सोच संन्यास ले लें तो भगवान मिल जाएगा। तो सब कभी साहब करे ऐसा भी ना मिलेगा। कहीं बैठ गए ध्यान में, जाप कर रहे हैं, लेकिन विकारों की माला उसके अंदर घूम रही है, तो कबीर साहब कहते ऐसे भी ना मिलेगा। जटा रखा लिए, भभूत लगा लिए, तो कबीर साहब कहते ऐसे भी ना मिलेगा भैया। सब सांसों की सांस। और आप फिर गुफा में चले जाओगे, पहाड़ के अंदर गुफा बना ली, लेकिन मन के विचार वहीं के वहीं हैं। क्या चल रहा है कि मैं तो इतने दिन से तप कर रहा हूँ, भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। तप का और अहंकार कर लिया गुफा में जाके, तो फिर वहाँ सत्ता कहाँ मिलेगी? इसलिए कहते कि सब सांसों के साथ में मैं तो हूँ विश्वास। विश्वास मतलब सत्य का विश्वास कि सत्य में ही भगवान मिलेगा। अब उसमें विश्वास मत करो कि मान लो गोबर गणेश है, पंडित जी ने कह दिया है भाई गोबर के जो गणेश बनाए, और राम बनाए, कृष्ण बनाए, शंकर जी बनाए, पार्वती बनाए, मान लो भगवान है। तो कबीर साहब ये मानने की बात नहीं करते, जानने की बात करते हैं। कबीर साहब कहते जानो, जाने जनावे, जाने और जनावे, खुद जाने और दूसरे को जनावे, वही ज्ञानी है। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को हम महसूस कर सकते हैं। वो महसूस करने के लिए वो परम कला हमको आनी चाहिए। अब ये गेंदे का फूल है, सुंदर भी है, कलर भी अच्छा है, और ये चलेगा भी 8 दिन, इसकी वैलिडिटी भी ज़्यादा, लेकिन सुगंध नहीं है। गेंद और देसी गुलाब का फूल है, एकदम मुरझा भी जाएगा, उसके अंदर कांटे भी हैं, उसकी उम्र भी कम है, लेकिन सुगंध उसमें है। उसको मुरझाने के बाद भी उसमें सुगंध रहेगी, लेकिन ये 8 दिन चलेगा, इसमें सुगंध पैदा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी 8 दिन का 1 महीना उसको रखोगे किताब में या अपने, तो भी उसमें सुगंध रहेगी जब छूओगे तो ऐसी सुगंध हम अपने हृदय में सत्य रूपी सुगंध को हम हृदय में ग्रहण करेंगे गुलाब के फूल की तरह, जभी तो वो सुगंध, सतगुरु की सुगंध हमारे हृदय में प्रकट होएगी। जब उस सतगुरु की सुगंध को हम महसूस करेंगे तो आसपास के लोग भी तो जभी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि महसूस करने के लिए, उसको समझने के लिए एक हृदय रूपी अंतःकरण चाहिए। जब वो अंतःकरण हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा तो हमें हर जगह वो परम सत्य दिखाई देगा, माँ के रूप में भी, पिता के रूप में भी, भाई के रूप में भी, बहन के रूप में भी, पत्नी के रूप में भी, पति के रूप में भी, वही सद्गुरु का दर्शन दिखाई देगा। ऐसी ऊर्जा जब हमारी परम शक्ति भक्ति हो जाएगी तो हर जगह वो महसूस, जिसको कबीर साहब कहते हैं किस पे दया करूं, किसको मारूं, ये वाणी है लेकिन मेरे याद नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि किस में पे मैं दया करूं, किसकी हत्या करूं।
कि उसी परमात्मा को मैं हर जगह देख रहा हूँ, गाय के अंदर भी, पशु के अंदर भी, जीव जंतु के अंदर भी, पड़ोसी के अंदर भी, दुश्मन के अंदर भी। तो मैं किसको मारूं, किसको पूजूं? तो मुझे तो समय वह तू ही तू दिखाई दे रहा। या तू ही तू दिखाई दे रहा तो फिर वहां भेद का मतलब ही नहीं कि तू कबीरपंथी है, तू पारखी है, तू वंश वाला, तू ये वाला, तू वो वाला। ये तो हमारी छोटी सोच की काम है, क्योंकि हमें वो परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, इसलिए हम भेदभाव करते हैं कि मेरा गुरु अच्छा, दूसरा गुरु खराब है। मेरा पंथ अच्छा, दूसरा पंथ खराब है। क्या पता दूसरा परंपरा का गुरु हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, उसका चेला हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, कोई वो सत्य की खोज ज़्यादा कर रहा हो, हम परंपरा में डूबे हुए हों। तो इसी को सदगुरु कहते कि छोटा बड़ा ना जानिए, जो गुरु मनता हो, जो गुरु का शिष्य है उसमें छोटा बड़ा भेद मत कीजिए। क्या पता वो हमसे 4 कदम आगे गया हो, देखने में भोला भाला लगता हो, पूजा पाठ नहीं करता हो, भगवान को भी गाली देता हो, लेकिन अंदर से वो ध्यानी हो, है ना। तो इसलिए हमें किसी को नीचा दिखाने का भाव अपने हृदय में नहीं दिखाना। अगर हम किसी को नीचा दिखाएंगे तो हम खुद नीचे जा रहे हैं। जिसको सतगुरु कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले ना कोई, जो नीचे चले सबसे ऊपर होए। एक ही सेकंड में बाजी पलट जाती है। कैसे? जैसे कि जब स्कूल में परेड होती है, कुछ लोग आगे खड़े होते हैं तो टीचर एक ही सेकंड में बाजी पलट देता है, पीछे मुड़, जो पीछे वो आगे हो गया। तो ऐसे ही अगर हम भी अपने आप को कुछ पलों में बदल सकते हैं। हम सदगुरु को पीछे खड़े हैं, लेकिन हम चाहे तो सदगुरु के सामने आ सकते हैं। कैसे खड़े हैं? जैसे सूर्य निकल रहा है, सूर्य सभी को प्रकाश दे रहा है, उसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो सभी देशों में उसका प्रकाश जा रहा है। कुछ लोग उसको भगवान मानते हैं, कुछ लोग उसको तारा मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं। सबकी अपनी अपनी भावना है, लेकिन उसकी भावना नहीं बदली। वो सबको प्रकाश समान दे रहा है। जो भगवान मान रहा है उनको भी प्रकाश दे रहा है, और जो उनको दुश्मन मान रहा, जैसे जून का महीना आता तो लोग दुश्मन कहते, कहाँ से दुश्मन निकला, इतनी गर्मी हो गई सूर्य को। और कुछ लोग उसको तारा मानते, कुछ लोग उसको ग्रह मानते, लेकिन वो प्रकाश सबको ही दे रहा है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन हम प्रकाश क्यों नहीं ले रहे? हम यहाँ कमरे में अंदर बैठे हैं, ठंड का मौसम है, ठंडी लग रही है, सूर्य बाहर निकला लेकिन हम बाहर नहीं निकल रहे। बाहर निकलेंगे तो उसकी ऊर्जा मिलेगी, ठंड हमारी खत्म होगी, लेकिन हम बाहर नहीं निकल रहे। किस कारण से? क्या हवा चल रही है, जुकाम हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा भी सबको ऊर्जा दे रहा है, लेकिन हम अपनी विकारों की कोठरी में बैठे हैं। विकारों की कोठरी में बैठे हैं, तो इसलिए वो परमात्मा की तरफ से उन्हें पीट कर रखी है। विकारों का मतलब ये कि परमात्मा की तरफ से, सदगुरु की तरफ से, गुरु की तरफ से पीट कर लेना। अगर उसकी तरफ हमको मुख करना है
तो जैसे हम सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए बाहर निकलते हैं, ऐसे ही हमको भी अपनी विकारों की कोठरी से बाहर निकलना होगा। वो विकारों की कोठरी से बाहर निकलेंगे तो परमात्मा की ऊर्जा मिलेगी, जिसको कहते हैं कि हम आज गुरु के पास गए तो बहुत शांति मिली, उस धाम में गए तो मन को शांति मिली, जिसको सतगुरु भी कहते कि तीरथ गई एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। कोई व्यक्ति किसी तीर्थ धाम में गया, देखम देखा पूजा पाठ किया, देखम देखा कुछ दान पुण्य कर लिया, इस बहाने से माता पिता को ले गया, किसी दीन दुखी को वहाँ भोजन खिला दिया, कोई साधु संत मिला तो उसका सत्संग सुन लिया, तो ऐसे करने से उसको एक फल की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरु मिले अनेक फल, गुरु मिल गए, उसने ज्ञान सुना, अच्छा लगा, फिर उन्हें गुरु बना लिया, गुरु के मार्ग पर चला, सद्गुरु का मार्ग मिल गया, तो अनेकों फल की उसके हृदय में प्राप्ति हो गई। केवल वो तो देखने गया था, लेकिन उस रास्ते में वो चल दिया, रुका नहीं, तो अनेकों फल की उसके हृदय में प्राप्ति हो जाएगी। दया की, क्षमा की, करुणा की, प्रेम की, शील की, विचार की, ध्यान की, सुमरन की, ज्ञान की, सतलोक की, मोक्ष लोक की, ये सब फल लगेंगे। आप सबको आम का फल लगा तोड़ तोड़ खाएंगे। ये फल लगेंगे। और दूसरी वाणी में सदगुरु कहते हैं कि तीरथ गए चार जना, चित्त चंचल मन चोर, एको पाप काटे नहीं, लादे 10 मन और। कोई व्यक्ति किसी तीर्थ धाम में गया या गुरु दरबार में गया, गुरु जी ने अच्छा कम्बल दिया ओढ़ने के लिए, तो सोचा ठंड का मौसम है, अब गुरु जी तो सो रहे हैं, चुपके से सुबह निकलेंगे, कम्बल ले चलेंगे। वहाँ रुके, एक कुछ दान तो दिया नहीं और वहाँ के लेके चल दिए, क्योंकि उसका ध्यान तो कम्बल पे ही था, न सत्संग सुना, न ढंग से भोजन खाया, कब सुबह हो कब 4 बजे में बाहर निकले। तो सदगुरु ने दोनों तरफ से समझाया व्यक्ति को, भाई इस रास्ते से जाओगे तो ये सत्य का रास्ता है, इस रास्ते से जाओगे ये नरक का रास्ता है। अब जो जिसके रास्ते से चल रहा है उसको उस रास्ते पे उसको आनंद मिल रहा है। अब नाली का सुअर है, उसको खीर खिलाना खाने दोगे तो खाएगा नहीं, वो नाली में के कूड़ा कचड़ा खाएगा। वो हंस को पानी में भी दूध देगा तो दूध निकाल के खा लेगा, है ना, पानी छोड़ देगा। तो सदगुरु कहते कि अब हंस बनने की जरूरत है, जिसको ज्ञान गुदरी में आता नहीं, भवजल में वो काग है, कोई कोई हंस हमार। तो क्यों कहते हैं कि कौवे का काम है कों कों करना। वो कौवा शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, जिंदे का मांस भी खाता है, मुर्दे का भी खाता है, वो नहीं छोड़ता, जिंदगी भी खाता है, घी भी खाएगा, दूध भी खाएगा, रोटी भी खाएगा, आपका बिस्किट भी खा लेगा, टॉफी भी खाएगा, मिर्ची भी खाएगा, मांस भी खाएगा, जिंदा मांस भी खाता है, पशुओं का नोच नोच के वो मरे का भी खाता है। तो भवजल में वो काग हैं। काग किसको कहा है? जो जिनका गलत मार्ग है, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, किसी का माल हड़पते हैं, वो मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को पीटते हैं, या भाई भाई का धन हड़प लेता है, उनकी हत्या कर देता है, उन व्यक्ति को कबीशा कौआ कहते हैं। वो तो पूरा काला है,
हम तो गोरे भी हैं लेकिन हमारा अंतर आत्मा जो है पूरी काली है उससे भी ज्यादा। तो एक साहेब उदाहरण बता रहे हैं उस कौवा से इस कौवा का। तुम बाहर के कौवा को तो देख रहे हो काला, अपने अंदर के कौवा को नहीं देख रहे। कहाँ कहाँ रोज चोंच मार के क्या क्या खाता, चुगली करता, निंदा करता, बेईमानी करता। तो सद्गुरु बाहर के उदाहरण से अंदर की बात बताते हैं। कोई कोई हंस हमारा जो गुरु भक्त हैं, गुरु के आदेश के अनुसार भजन भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माता पिता का दिल नहीं दुखा रहे, भाई भाई प्रेम से रह रहे हैं, दौरानी जिठानी प्रेम से रह रही हैं, तो वो लोग हंस हैं। तो वही सतलोक है। हम सत्य में जी रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, सबसे प्रेम से रहे, तो यही सतलोक है ना। वो सतलोक तो बाद में मिले, पहले इस सतलोक को तो जी लो। इस है ना, जो हमारा समय है उसको तो हम सतलोक बना नहीं रहे, स्वर्ग लोक बना नहीं रहे, और मरने के बाद आलसा कर रहे हैं भाई पंडित जी आएंगे और सतलोक भेज देंगे। अरे पंडित जी कैसे भेज देंगे भाई, पंडित जी का वहाँ ठेका सोरी है, हम लोग पहले से प्लाट खरीद कर रखेगा, अपने अपने प्लाट में भेज देंगे। तो ये तो एक हमारी पूजा पद्धति है, एक आदमी का अपना विश्वास है। जाने के गुजरने के बाद अपने माता पिता के नाम से कुछ दान पुण्य कर लेता है, यहाँ तक ठीक है। जिसको सद्गुरु कहते हैं कि अभी 16 कनागत आने वाले, जो अपने माता पिता के कनागत में खीर खिलाते हैं, उसी को सद्गुरु कहते हैं कि जिंदे माता पिता से बात न करे, मरे बाप पुजवाया, वो मुट्ठी भर चावल का कौआ बाप बनाया। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं भाई, जिंदे माता पिता से व्यक्ति बात करने में शर्म लग रही है, उनके पैर छूने में शर्म लग रही है, बड़े भाई के आगे झुकने में या उसको नमस्कार करने में शर्म लग रही है, लेकिन मरने के बाद समाज को दिखावा कर रहा है कि आज मेरे माता पिता आज के दिन गुजरे थे, बुद्ध को खीर बनाऊंगा और कौओं को खिलाऊंगा। अब कौआ ने खीर खा ली तो खुश हो रहा है मेरे माता पिता ने खीर खा ली। तो कबीर साहब कहते भी ऐसे पुजारी मत बनो, ऐसे पुजारी बनने से आपका भला नहीं हो सकता। अच्छे और सच्चे ज्ञानी पुजारी बनो, इसलिए अपने अंदर वो ज्ञान का दीपक जलाइए, जिसको सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु किसी धर्म का, किसी जाति का कोई विरोध नहीं करते, वो विरोध करते हैं पाखंड का। वो पाखंडी लोगों को लगता है कि मेरा विरोध कर रहे हैं। जैसे अभी किसी शराबी आदमी से कहोगे ये दारू मत पिए भाई, गलत बात है, अच्छी बात नहीं, तो कहेगा ये बड़ा पुजारी बन रहा, मेरा ही विरोध करता है, तो उसको बुरा लगेगा। तो इसलिए इन लोगों से ज़्यादा उलझने की जरूरत भी नहीं है, वो हानि कर सकते हैं। इसी को सद्गुरु ने एक वाणी में समझाया, उसकी भी कथा बता देते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कबीर चौरा बनारस में रहते थे, और देश आसपास के देश विदेश के लोग भी सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान सुनने के लिए आते थे, सत्संग सुनने के लिए आते थे। तो कबीर साहब के जहाँ कबीर साहब रहते थे वह कसाईयों की बस्ती थी, जो बकरा मुर्गा भैंसा काटते बेचते, उन कसाईयों की गली में कबीर साहब रहते थे। तो लोग कहते थे साहेब आप इतना अच्छा ज्ञान देते हैं और आपका ज्ञान सुनने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी पंडित मौलवी आते हैं, और आपके पास ही कसाईयों की बस्ती, ये आज तक आपका ज्ञान नहीं सुधरे। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटियों के पास, जो करे सो भरे तू को भय उदास।
सद्गुरु कहते हैं कि तुम सत्संग सुनने आए हो, सत्संग सुन के जाओ। अब वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो खुद भरेंगे, तू क्यों उदास हो रहा है? तू अपने काम से काम रख। तो सद्गुरु कहते हैं भाई परपंच में मत पड़ो, अपने काम से काम रखेंगे तो हमको उस परम सत्ता की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। अभी जैसे गणेश पूजा चल रही है, इन लोगों से कहोगे भाई तुम भगवान को रोज फेंकते हो क्या, तो झगड़ा कर लेगा कि ये पूजा तुम्हारी सही नहीं है। एक बार सोने के बना लो, चांदी के बना लो, पत्थर के बना लो, घर में रख लो, हर बार उसको नहलाओ धुलाओ बैठा लो, पैसे की हानि नहीं होगी। लेकिन ये बात लोगों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो झगड़ा करने काले कौआ हैं, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे और हंस की बात को हंस ही सुनेगा। का जाने कागरे, हंस की गति हंस ही जाने, का जाने कोई कागरे। तो सद्गुरु जो है अपनी वाणी को माध्यम से सब कुछ ओपन कर दिए हैं और उस ओपन को जिसने महसूस कर लिया और उसको जान लिया तो सद्गुरु उसके साथ खड़ा है। मुँह का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो सद्गुरु का जो उपदेश है सत्य उपदेश है, वो मानववादी उपदेश है। किसी जाति की धर्म की बात कभी साहब नहीं करते, वो सत्य की और मानवता की बात करते हैं। कहीं तुम मानव बन जाओगे तो सत्य की खोज भी हो जाएगी, क्योंकि हम ऊपर से सफ़ेद कपड़ा पहने मन अंदर से काला हो तो लोग कहेंगे ना मन उजल तन उजले मन काले साहब की वाणी है ये, मेरे पूरी ध्यान से हट रही है। तन उजले मन काले, कि तन पे तो हमने चंदन लगाया, सफ़ेद कपड़ा पहना, 4 माला पहन ली, वो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन मन को जो हमारा पड़ोसी जानता है, हमारे मन को हमारा पड़ोसी भी जानता है कितना ठग आदमी है ये, जा रहा लंबा टीका लगा के देखो ठग के लेके आएगा लोगों को तो उसको सद्गुरु कहते कि तन उजले मन काले, बातों के लवार। बातें अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन अच्छी बातें करते हैं ठीक है, लेकिन जब हम अच्छाई पे चलेंगे जब ही हमारा शुद्धिकरण होएगा। वो शुद्धिकरण होना ही हमारे जीवन का सफलता का लक्ष्य है। तो इसलिए अपने जीवन में सत्य को जानना जरूरी है और प्रेम भाव से रहना, प्रेम भक्ति में ही जीवन का आनंद है, क्योंकि प्रेम भक्ति में ही हम सबका सम्मान कर सकते हैं। रूढ़ी वाली भक्ति में भक्ति तो हम करेंगे, लेकिन वहाँ हमारा अहंकार का जन्म हो सकता है। हमको कौन कैसा पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन उससे घृणा नहीं करनी। इसलिए कहते हैं ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो अपने जीवन में उस ऊर्जा को एकत्रित कर लेंगे धीरे धीरे, तो मोक्ष के भेद भी समझ में आ जाएंगे। जो मैं बातें कह रहा हूँ फिर वो आपकी समझ में खुद आने लगेंगी। या सद्गुरु ने जो बातें कही हैं, जो रोज हम पढ़ते हैं, फिर वो खुद समझ में आने लगेंगे। सद्गुरु ने तो सब हमारे अंदर ही बताया। जो हम ज्ञान गुदरी पढ़ते हैं, पूरा साधना का विषय है वो, पूरा उसको चिंतन मनन करेंगे तो पूरा साधना का विषय है ज्ञान गुदरी। सो ही पोया पवने बींधा मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरो ये विध माला फेर, माला है निज सांस की फेरेगा कोई दास, 84 भरम ने कटे कर्म की फांस। कर्म की फांस कट रही है हो, लेकिन हम उसके अनुसार चलेंगे तो ज्ञान गुदरी वो आग का गोला है, अगर उस पर चिंतन करेंगे तो सब इंद्रिय हमारी खुल जाएंगे, जो बंद है बंद द्वार सब खुल जाएंगे। योगी आप में बूझे,
वो भाषा आ जाएगी। क्योंकि उसका रहस्य वही जानेगा, वो आप ही आप बूझ रहा है, आपको नहीं पता। तो वो लेवल आता है जो व्यक्ति साधना करता है। तो इसलिए साहेब की वाणी पर हम चिंतन और मनन करेंगे तो वो जो साहेब कहना चाहते हैं वो सब हमको महसूस होने लगेगा। फिर वो हमारी परिभाषा आएगी, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। फिर मौन की स्थिति में हम चले जाएंगे। और मौन से बढ़कर कोई तप नहीं। कबीर साहब कहते हैं मौन से बढ़कर कोई तप नहीं। ऐसा नहीं कि खाली हमने बोलना बंद कर दिया और अंदर से हमारे चल रहा फलाने का बहू ऐसी है, फलाने का बेटा ऐसा है, उसकी ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, ये तो कोई फायदा नहीं। अंदर से मौन, सब ज्ञान इंद्री हमारी शांत होनी चाहिए, विकार इंद्री हमारी सभी विकार इंद्री शांत होनी चाहिए, मौन होनी चाहिए। तो उससे बढ़कर कोई तप नहीं। उससे भी बहुत फायदा है। अगर ना बोलेंगे, मौन रहेंगे, मान लो हृदय से करें, मुख से तो किसी से नहीं कहेंगे, तो किसी से दुश्मनी भी नहीं होगी। फायदा तो उसमें भी है, नुकसान नहीं है। 50% तो उसमें ही फायदा है। क्योंकि हमें कोई गाली दे जाएगा और हमने मौन व्रत रखा, कुछ जवाब नहीं देंगे, तो क्या क्या चला जाएगा, झगड़ा होएगा नहीं। और मेरा मौन व्रत तोड़ दिया, उसने एक गाली देने में 4 गाली, झगड़ा तैयार, तो हानि हो जाएगी। तो सद्गुरु ने तो अपनी वाणियों के माध्यम से सभी दिशाओं में समझा दिया है कि भाई आप जा किधर रहे हो, वो आपको जाना किधर है। गुरु कह रहा पूरब, चलो हम जा रहे हैं पश्चिम। तो सद्गुरु कहते हैं कि पूरब हरि का वासा, पश्चिम अला मुकामा, दिल में खोजो ये करीमा रामा। वो तो पूरब की भी खत्म कर दे कबीर साहब, पश्चिम में भी खत्म कर दिए। हिंदू लोग पूरब में ढूंढा, मुस्लिम लोग पश्चिम में ढूंढा, तो कबीर साहब ने पश्चिम को भी खत्म कर दिया, पूरब को भी खत्म, दिल में खोजो ये करीमा रामा। तो कबीर साहब ने तो सब चीज सहज और सरल बताई हैं। सरलता से ही हम उस परम सत्य को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उस दिशा में कार्य नहीं कर रहे। इसलिए वो ऊर्जा जो है, जो महापुरुषों की वाणी है, वो हमारी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जो बीजक है उसका अर्थ, साहिब की वाणियों का अर्थ खुद ही हृदय से निकलने लगेगा। कहाँ इसका अर्थ ये है, सद्गुरु ये कहना चाहते हैं। हमने शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अंतर आत्मा पढ़ ली तो खुद उसके अंदर से अर्थ निकलने चालू हो जाएंगे। आपके बोलने से पहले वो उसका आंसर आपको हृदय से निकल ही आएगा। कोई प्रश्न आपसे करेगा तो उसके बोलने से पहले आपके हृदय में उसका उत्तर आ जाएगा, वो लेवल आ जाता है। लेकिन उसकी तरफ हम जाएंगे तो अगर हम 1 कदम चलेंगे तो सद्गुरु हमारी तरफ 10 कदम आ सकता है। हम तो बैठे हैं और सद्गुरु से कहते तू ही चल के आ जा। तू ही चल के आ जा भाई, तेरे 10 किलो 20 किलो 50 किलो लड्डू चढ़ा देंगे भगवान, बस तू आ जा। तो भगवान को लोग लड्डू से बुला रहे हैं, हृदय से नहीं बुला रहे, भक्ति से नहीं बुला रहे, सेवा से नहीं बुला रहे, करुणा से नहीं बुला रहे, प्रेम से नहीं बुला रहे, दया से नहीं बुला रहे। इसलिए भगवान नहीं आ रहा। जब हम भगवान को, सद्गुरु को, गुरु को प्रेम से, करुणा से, भक्ति से, सेवा से, दया से, क्षमा से, ध्यान से, सुमरन से, पाठ से, इससे बुलाएंगे तो आएगा। बहुत सारे उपाय हैं सद्गुरु को अपने पास बुलाने के, लेकिन भाई वो उपाय को हम यूज नहीं कर रहे। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यूज नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। इसलिए हम जीवन में जो ऊर्जा हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती।
चलिए, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरश्वरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, धर्मदास साहेब की, प्रकाश मुनि साहेब की, अर्धनाम साहेब की, और जगदीश साहेब की, शिव मुनि साहेब की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, आज के सत्संग की, साहेब बंदगी साहेब, सतनाम साहेब, सबके जीवन में खुशी हो, संपन्नता।